हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। चेक वेदर 6 रेज टू द पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन क्या कहता है कि 6 रेज टू द पावर n एक नंबर दिया गया है आपको, ठीक है। इसमें हमें देखना है कि इसकी जो n डिजिट होगी, ठीक है, n की वेरियस वैल्यू, n एक नेचुरल नंबर है, इसकी वेरियस वैल्यू रखने पे क्या इसकी n डिजिट कभी ज़ीरो होगी या नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले हम n की पहले इसका फैक्टर निकालते हैं। 6 का फैक्टर क्या होगा? 6 का फैक्टर होगा 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो फैक्टर ऑफ 6 विल बी 2 इंटू 3 रेज टू द पावर n, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज़ रख लेते हैं n की। n इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 1 विच इज़ इक्वल टू 6। देन n इक्वल टू 2 रखते हैं। 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 विच विल बी इक्वल टू 6 इंटू 6 इक्वल टू 36। फिर n इक्वल टू 3 रखते हैं। 2 इंटू 3 का होल क्यूब इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 6 इक्वल टू 260, ठीक है। इसी तरीके से हम और भी वैल्यूज़ n की रख सकते हैं, ठीक है, और चेक कर सकते हैं नंबर्स। तो हम और वैल्यूज़ n की रखने पे हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो वैल्यूज़ आएंगी आपकी 6 रेज टू द पावर n की, दैट विल एंड विथ 6। और भी वैल्यूज़ रख के यू कैन चेक आउट कि 6 ही हमारा एंड डिजिट आएगा, ठीक है। 6 एंड डिजिट है, पर हमें चेक क्या करना है, क्या इसका एंड डिजिट ज़ीरो है या नहीं। ज़ीरो तो नहीं आएगा इसका एंड डिजिट, बिकॉज हमने चेक करके देखा नंबर्स को, द एंड डिजिट इज़ नॉट कमिंग ज़ीरो। तो अब दूसरी बात ये है कि इसका एंड डिजिट ज़ीरो कब आएगा, एंड डिजिट ज़ीरो कब आएगा इसका। अगर 6 रेज टू द पावर n का फैक्टर जो है, इसमें अगर 2 इंटू 5 भी अगर इसका फैक्टर होता, ठीक है, ये एक पेयर जो है ये 2 इंटू 5 का भी फैक्टर होता, अब क्या तो ये एंड डिजिट ज़ीरो हो जाता। हाँ, मीन्स इसको दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं, अगर ये 6 रेज टू द पावर n डिवाइडेड हो जाता, 10 डिविजिबल बाय 10 में होता, तो क्या इसका एंड डिजिट ज़ीरो होता, तब ये एंड डिजिट ज़ीरो हो सकता था। देखिए, अगर 6 में आप 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 30, एंड डिजिट क्या हुआ ज़ीरो। 36 में अगर 5 मल्टीप्लाई करोगे तो इसका भी एंड डिजिट जो है ज़ीरो, तो 180 में भी एंड डिजिट जो है ज़ीरो आएगा। इसी तरीके से आप और इसमें भी अगर 10 का मल्टीप्लाई करोगे, मीन्स 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसका भी एंड डिजिट क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। तो अब फंडामेंटल थ्योरम हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो फंडामेंटल थ्योरम क्या कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलती है, कोई भी अगर आपका कॉम्पोजिट नंबर होता है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, यूनिक होता है, ठीक है। वो कि कैसे भी आप उसको फैक्टर करोगे इस कॉम्पोजिट नंबर के, वो एक सेट निकलेगा, वो यूनिक होगा, ठीक है। तो 6 का प्राइम फैक्टर क्या है, 2 इंटू 3, 2 एंड 3 इज़ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6, दैट मीन्स 6 एक कॉम्पोजिट नंबर भी है, ठीक है। तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, the prime factorization of 6 raised to the power is unique, that is 2 into 3 raised to the power n, ठीक है। इस टर्म में, इस फैक्टर में कोई भी आपका 5 का मल्टीप्लिकेशन, 5 फैक्टर नहीं आ रहा, मीन्स इट कैन नेवर बी डिवाइडेड बाय 10, और इट कैन हैव अ फैक्टर 2:5 और 5, बोथ एक साथ नहीं होंगे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि 5 इज़ नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6n, ओके। तो हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, 6n जो होगा विल नॉट बी डिविजिबल बाय 5, 5 से डिवाइड नहीं होगा ना ये, 5 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो वी कैन से दैट 6 रेज टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट ज़ीरो, ठीक है, फॉर एनी नेचुरल नंबर ऑफ n। समझ में आई ये बात। तो अब इसको वर्ड्स में हम लोग लिख लेते हैं, एज प्राइम फैक्टराइजेशन, as prime factorization of 6 raised to the power n must include
प्राइम नंबर 2 and 5 बोथ। हम 2 and 5 बोथ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एक पेयर हमारा एक साथ होना चाहिए, अगर एंड डिजिट हमारी ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे एस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 raised to the power n मस्ट इंक्लूड प्राइम नंबर्स 2 and 5 बोथ, ठीक है। पर 6 raised to the power n, सिंस 6 raised to the power n का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 into 3 raised to the power n, ओके। तो हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से क्या बोल सकते हैं? बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर इज यूनिक, ठीक है। यही तो होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर यूनिक होता है। सो 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6 raised to the power n। ये यूनिक होता है, इसलिए 5 तो हो ही नहीं सकता कभी भी, हमेशा 6 का 2 और 3 ही होगा। तो therefore 6 raised to the power n cannot end with digit 0 for any natural number, this is the solution। समझ में आया ये वाला? इसमें हम यहाँ पे भी बोल सकते थे n की वैल्यूज़ रख के कि n डिजिट 0 नहीं है, पर हमें यहाँ पे मैथमेटिकली वी हैव टू सॉल्व, जो हमने थ्योरम पढ़ी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कि कब ये ज़ीरो हो सकता था, पर ये चीज़ कब ये ज़ीरो हो सकता था, पर ये ज़ीरो इसलिए नहीं है क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है किसी भी कंपोजिट नंबर का जो फैक्टर्स होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, वो यूनिक होता है, ठीक है। तो 5 कभी भी इसका नहीं हो सकता प्राइम फैक्टर, ओके। मीन पेयर जो है 2 into 5 पेयर में कभी भी इसका प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता। देयरफॉर 6 raised to the power n cannot end with the digit 0 for any natural number, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आई होगी ये प्रॉब्लम। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। तो थैंक यू फॉर नाउ।